अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से। ग़ुलामी से आज़ाद होने के लिए एक नस्ल नहीं, शायद कई नस्लें चाहिए होती हैं। हम लोग बड़ा अरसा पहले अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज भी उसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जिसमें अंग्रेज़ी शामिल हो। मेरे अल्फाज में अगर इंग्लिश शामिल नहीं होगी तो शायद मुझे पढ़ा लिखा शख्स ही ना समझा जा सके। वो अफराद जो पाकिस्तान से मुतल्लिका हैं, हम आमतौर पे उनकी तारीफ़ ही नहीं करते। एक आसिफ साहब राइटर हैं, उनका एक कॉलम मेरी नज़र से गुजरा। ये कॉलम इतना ही शानदार कि जब से मैंने पढ़ा है मैं सर धुन रहा हूँ। मैंने सोचा ये मैं आपकी नज़र करूँ। कॉलम का उन्वान था, अल्लाह ने दूध फरोश को नवाजा और उसकी गर्दन में सरिया आ गया। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डायरेक्टर मलक मेराज खालिद थे, वाइस चांसलर ही कह लीजिए। मैं बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में MA अंग्रेज़ी के दूसरे सेमेस्टर का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी ने फ़ीसों में 200% इजाफा कर दिया। मैंने मलक मेराज खालिद के ख़िलाफ़ एक मुकामी रोज़नामे कॉलम लिख दिया। मैंने लिखा, एक दूध बेचने वाला डायरेक्टर बन जाता है तो उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। वो अपना माजी भूल जाता है, याद नहीं और क्या कुछ लिखा, लेकिन वो बहुत ही नामाकूल तहरीर थी। अगले रोज़ मैं क्लास में पहुंचा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनाब SM रऊफ साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें डायरेक्टर साहब ने तलब किया है। मुझे खूब याद है, जब मैं उनके कमरे में निकल कर जा रहा था तो उन्होंने गुस्से से कहा, जेंटलमैन गो एंड फेस द म्यूज़िक। खैर मैं डायरेक्टर ऑफिस की जानिब चल पड़ा और रास्ते में यही सोचता रहा कि ये तो तय है क्या यूनिवर्सिटी में मेरा आखिरी दिन है, लेकिन सवाल ये है क्या यूनिवर्सिटी से निकाला जाऊंगा तो घर वालों से क्या बहाना बनाऊंगा कि क्यों निकाला गया। वहाँ पहुँचा तो डायरेक्टर के PS इस्माइल साहब को बताया, मेरा नाम आसिफ महमूद है, मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया है। मुझे शदीद हैरत हुई जब इस्माइल के स्पॉट चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और कहने लगे, जाइए वो आपके मुंतज़र हैं। लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो हैरतों के जहान मेरे मुंतज़र थे। मलिक साहब अकेले बैठे थे। मैंने डरते डरते कहा, सर मैं आसिफ, आपने बुलाया था। आप ही ने कॉलम लिखा था? जी सर मैंने लिखा था। तशरीफ़ रखिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। और मैं जल तू जलाल तू का विर्द करता हुआ उनके सामने बैठ गया। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। मलिक साहब विल्स की डिबिया घुमाते रहे। एक एक लम्हा असाब पर भारी था। फिर मलिक साहब ने खामोशी को तोड़ा और कहा, कॉलम तो तुमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपकी मालूमात नाक़िस थी। मैं सिर्फ दूध फरोश ही नहीं था, मेरे पास एक और मामला भी था। मैंने इसीलिए आपको बुलाया, आपकी मालूमात दुरुस्त कर दूं। मैं सिर्फ दूध नहीं बेचता था, मेरे साथ ये मसला भी था कि जूते नहीं थे। मैं दूध बेचकर स्कूल पहुंचता और साइकिल वहीं खड़ी कर देता। घर में जूतों का एक ही जोड़ा था जो वाले साहब के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस कल मैंने और मेरे अब्बा जी ने ये निकाला कि हमारे दरमियान ये तय हुआ कि सुबह मैं ये जूते पहन कर जाया करूँगा और जब मैं वापस आ जाऊँगा तो यही जूते पहनकर अब्बा जी चौपाल में जाकर बैठा करेंगे। अब डर था कि साइकिल चलाने से जूते टूट न जाएं, इसलिए मैं उन्हें साइकिल के साथ लटका लिया करता था। जब दूध घरों में पहुंचा कर कॉलेज के गेट के पास पहुंचता तो जूता पहन लेता। वापसी पर मैं साइकिल के साथ लटका लेता और नंगे पांव साइकिल चलाकर घर पहुंचता। मलिक साहब फिर खामोश हो गए। ये दौरानिया खासा तावील रहा। फिर मुस्कुराए और कहने लगे, सरिये वाली बात तुमने ठीक कही। वाकई अल्लाह ने दूध फरोश को नवाजा तो उसकी गर्दन में सरिया आ गया। बार बार दोहराते रहे, अल्लाह ने दूध फरोश को नवाजा लेकिन उसकी गर्दन में सरिया आ गया। फिर इस्माइल को बुलाया और पूछा कि क्या क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक मैं फ़ीस में किया गया ये इजाफ़ा वापस ले सकता हूँ। इस्माइल ने कहा, सर डायरेक्टर के इख्तियार में नहीं है। कहने लगे, इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूँ तो फिर। इस्माइल कहने लगा, सर आप नोटिफिकेशन जारी कर दें तो जाहिर है इस पर अमल होगा। मलिक साहब ने कहा, जल्दी से नोटिफिकेशन बना लाओ, फ़ीसों में इजाफा नहीं होगा। मैं कमरे से बाहर निकला तो इस हुक्मनामे की कापी मेरे साथ थी। दिल अलबत्ता वहीं छोड़ आया था। डिपार्टमेंट पहुंचा तो SMA रऊफ साहब ने पूछा, हाँ क्या हुआ। मैंने नोटिफिकेशन आगे रख दिया।
سر یہ ہوا۔ رؤف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی یاد ہے۔ آج کوئی مجھ سے پوچھے وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اسے ملک معراج خالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے۔ جب انتقال ہوا تو ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم کے طور پر بھی اس ملک میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کیجیے۔ ہمارے پاس بہت شاندار لوگ ہیں، ہم انہیں مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس عیدی ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر قدیر ہیں، ہمارے پاس ملک معراج خالد ہیں، اور اس جیسے بہت سی شخصیات ہیں جو ہمیں راہ دکھا سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔